सामाजिक दृष्टि से और शिक्षण क्षेत्र में और आरोग्य के दृष्टि से ये सारी चीजें हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने इतने स्कीम्स राजस्थान में जारी किए, शायद ही किसी स्टेट में इतने कल्याणकारी योजनाएं जारी किए होंगे। ये जनता के लिए किए, ये आपके लिए किए और यहाँ के गरीबों के लिए उन्होंने अनेक कदम उठाया और आज इसकी कंपटीशन करने के लिए बीजेपी वाले बहुत कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ राजस्थान का ही नहीं, हमने जो घोषणा करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, उसको बढ़ा चढ़ाकर फिर वो भी घोषणा करने की शुरू किए। हम कर्नाटक में गारंटी स्कीम लागू की तो अब बाकी के लोग भी गारंटी स्कीम शुरू की। अशोक गहलोत जी ने बहुत से गारंटी स्कीम अनाउंस की, फिर लागू भी किया। अनाउंस करना ये हमेशा कोई भी करते हैं, जैसा मोदी साहब बोलते हैं कि हर साल मैं 2-2 करोड़ की नौकरियां दूंगा। बोले या नहीं बोले? बोले 2 करोड़ नौकरियां मिली? नहीं मिली। 15 लाख रुपए आपके जेब में डालता हूं, बोले डाले? दिए होंगे भाई, क्योंकि अशोक गहलोत को डर के तो कम से कम दिए होंगे। नहीं दिए तो उनको भी डर रहे नहीं, ना जनता को डर रहे, ना भाई मंत्री मुख्यमंत्री ये लोग क्या कहेंगे। एक प्रधानमंत्री अपनी जवान देता है लेकिन उस पर चलता नहीं। लेकिन आपके मुख्यमंत्री जी जो वचन आपको दिए थे वो निभाया या नहीं? उन्होंने तो निभाया। भाई बहुत से लोग पैसे की कमी के वजह से हॉस्पिटल नहीं जा सकते, लेकिन उनकी दुर्दशा देखकर गहलोत जी ने उसका इंतजाम किया और इलाज के लिए 25 लाख रुपए का लिमिट रखकर उन्हें काम करके दिखाया। ये है काम, ये स्लोगन नहीं, सिर्फ आए बोले चले गए नहीं, ये करके दिखाए। आपको उसका फायदा मिला, देहात के मेरे मां बहनों को फायदा मिला, नौजवानों को फायदा मिला। 25 लाख तक किसी ने किया है? किसी राज्य में भी नहीं किया। तो ये काम वही आदमी कर सकता है जिसको गरीबों के बारे में हमदर्दी होती है, जो गरीबों के बारे में उनके तकलीफों को जानता है। वही आदमी ऐसे काम करता है, वही पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी के जो भी काम है वो गरीबों के हित में है। दूसरी चीज मैं सुनता हूं, भाई यहां पर नहर परियोजना एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसको मोदी जी ने 2 बार वायदा किया था, ऐसा सुना मैं। एक जयपुर में, दूसरा और एक जगह उन्होंने 2 बार
ये नहर के बारे में कहा था कि मैं इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए पैसे देता हूं। आज तक उसका पता नहीं, लेकिन हमारे कांग्रेस की सरकार इसको कम से कम 25,000 करोड़ तक अपने पैसों से खर्च करके उसको आगे बढ़ा रही है। राजस्थान की हालत आपको मालूम है, पानी के लिए लोग तड़पते रहते हैं, दूर दूर से लाते हैं। ऐसी योजनाओं को भी केंद्र सरकार मदद नहीं करती। और यहां सेंट्रल के 4 मिनिस्टर है, कितने मुझे मालूम नहीं, सेंट्रल मिनिस्टर्स यहां है और 25 लोग एमपीज है। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार से राजस्थान को क्यों नहीं पैसा ज्यादा मिलता नहीं? कहां जाता है वो पैसा? अरे आप सब केंद्र सरकार चलाते हो और एमपी यहां से चुन के आए। हमारा एक भी एमपी नहीं है वहां, आवाज उठाने के लिए भी नहीं है। सारे लोग मोदी 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 बोल के वोट दिए, लेकिन मोदी क्या किया? मोदी ने तो धोखा आपको दिया, लेकिन जिन एमपीज को आपने चुन के भेजे थे उन्होंने भी आपको धोखा दिए। उन्होंने कुछ नहीं ला सके, राजस्थान को कुछ नहीं दिला सके, ना पैसा ना पानी, कुछ भी नहीं। हमारे पास एक कहावत है, कोई एक गरीब आदमी किसी होटल में गया पानी पीने के लिए, तो उसके हाथ में से गिलास फूट गई। तब गल्ले पे जो बैठता है आदमी पैसा वसूल करने के लिए, तो वो बोला कि पहले ऐसे तो चिट्ठी गिट्टी नहीं लिखते थे, पुकार के बोलते थे, भाई 1 इसम 4 आना, 2 इसम चाय के 8 आना, ऐसा बोलते थे। अब तो चिट्ठियां वो ये मिल, लेकिन एक गरीब आदमी पानी पीने के लिए जब गया, उसके हाथ से गिलास फिसल गई और फूट गई। तब वो पाप बेचारा डर के वो जा रहा था। तब वो जिस गले पे एक आदमी बैठा था, मैनेजर, उसने बोला न खाया न पिया, गिलास फोड़ा 12 आने का। तो पाप बेचारा पानी भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं, लेकिन गिलास फूटा, वो 12 आने उसको देना पड़ा, क्योंकि पैसे नहीं थे बोल के वो पानी पीने गया था। वैसा यहां पर गरीबों के लिए हम नहर बनाना चाहते हैं, पैसे नहीं। हम गरीबों को पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं, पैसे नहीं। और यहाँ के जितने भी एमपीज हैं वो भी चुप बैठते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि काम अगर करते हैं उनको हम कहेंगे भाई ठीक है, आपकी नुमाइंदगी अच्छी कर रहा है। तो आपकी नुमाइंदगी अगर अच्छी नहीं करता है तो उसको क्या करना चाहिए? जो आगे इलेक्शन आने वाला है उसको सबक सिखाना चाहिए। भाइयों, मोदी जी आके एक भाषण किए थे यहां पर। उन्होंने क्या कहा था कि भाई यहां पर लाल डायरी मिली है, और लाल डायरी मिली है, उसमें क्या क्या घोटाला है मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा, साहब वो लाल डायरी में क्या लिखा है आपको मालूम? लाल डायरी में लिखा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी। उस डायरी में लिखा है फिर से कांग्रेस आएगी। तो अगर चाहते हैं तो वो लेके जाओ, देखो और एक बार। अरे जो काम हम कर रहे हैं
उस काम को देखिए। तुम्हारी लाल डायरी है, पीली डायरी है, काली डायरी है, वो लेके क्या करते हैं? हमने जो काम किया उधर देखो, लेकिन उसकी टीका तो आप नहीं कर सकते। और लोगों से ये कहा आपने कि देखिए ये सरकार जो काम कर रही है और हमारे अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम हो रहा है, इसको कितना मार्क्स देना, कितना मार्क्स देना? मैं तो 0 मार्क्स देता हूं, ऐसा मोदी सामने बोला। मैं पूछता हूं 0 मार्क आप दे रहे हैं, क्या इसके लिए दे रहे हैं कि किसानों को जो हमने फायदा पहुंचाया, उनका कर्ज माफ किया, इसीलिए आप 0 मार्क देना चाहते हो? और उसके अलावा भी आपने जो लोगों को ये कहा कि ये सरकार कुछ काम नहीं की, इसको तो मैं 0 मार्क्स देता हूं, उन्होंने बार बार कहा। तो इसीलिए भाइयों, जो काम हमने किए हैं वो सब आपको मालूम है। और उसके अलावा भी जो आज यहाँ पर गरीबों को वायदे जो किए थे वो निभाए। अब महिला आरक्षण, आपको मालूम है, एक तो राहुल जी ने भी ये सवाल उठाया है, हम भी उठाए हैं, हमारी पार्टी भी उठाई है कि खास करके बैकवर्ड क्लास के लोगों की जनगणना होनी चाहिए और गरीबों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। हम किसी को नुकसान नहीं करना चाहते या किसी कौम को अलग रखना नहीं चाहते, हम एकजुट होकर चलना चाहते हैं, लेकिन उसके हिस्से का क्या है वो दे दो। जैसा SC ST को भी मिला, वैसा जनगणना के आधार पर अगर आप काम करेंगे तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को उनका हक मिलेगा। उनको सब मालूम होगा कितने बच्चे उनमें पड़े हैं, कितने लोगों के पास जमीन है, कितने लोगों के पास पैसा है, कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं, कितने लोग व्यापार करते हैं, कितने लोग ग्रेजुएट है, कितने लोग अफसर है, कितने लोग सेक्रेटरीज है। इसका हिसाब मिलता है। उसके बाद उसको जहां बिठाना है वहां बिठा के उसको मदद कर सकते हैं। इसलिए हम बैकवर्ड क्लास की जनगणना पूछ रहे हैं। ये मोदी साहब बोल रहे हैं, देखो बैकवर्ड क्लास को सबको ये लोग बांट रहे हैं। अरे भाई, हम नहीं बांट रहे, ये तुम्हारी आदत है। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे तुम बांटने वाले हो, हम नहीं बांटने वाले। हम तो भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं। हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4500 पैदल हमारे लीडर ने चला। तुम्हारा कोई आदमी चला ऐसा इतना? कहीं आपने दुख दर्द देखा? दूसरों को टीका करते हैं, ये लीडर्स सोने के चमचे से खाते हैं, फलाना करते हैं। अरे जो आदमी इतना फिर रहा है सबके लिए, उधर देख रहे नहीं, लेकिन कांग्रेस के बारे में टीका करना, कांग्रेस के बारे में कहना, ये बात चल रही है। लेकिन हम हमेशा लड़ते हुए आए हैं, लड़ते रहेंगे। और जितना भी जो भी काम हमने किया है वो आपको मालूम है। चाहे इंदिरा नहर हो, क्या इंदिरा नहर ये कैनाल क्या मोदी ने बनवाया? कांग्रेस ने बनवाया। एम्स किसने बनाया? कांग्रेस ने बनवाया। जहां जहां भी बड़े डैम्स बने वो सब कांग्रेस ने बनाया।
आप कुछ नहीं बनाए, सबको झगड़ा